गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोअल डिजीज, जिसमें इंपॉर्टेंट डिजीज थी एक अपनी मलेरिया, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था उसका, और साथ में लाइफ साइकिल भी उसका कंप्लीट किया था। तो आई होप आपने उसको क्लियर कर लिया होगा। और जो आज का अपना टॉपिक है वो है डिजीज कॉज बाय हेलमिंथेस। तो यहाँ अपने सिलेबस में टोटल 4 डिजीज हैं जो हेलमिंथेस से रिलेटेड है। फर्स्ट है एस्केरियासिस, सेकंड है एंटेरोबियासिस, थर्ड है ड्रैकनकुलोसिस, फोर्थ है टीनियासिस। तो हम इन डिजीज में इसका कॉज और इसका बेसिक सिम्टम, ये 2 चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है एस्केरियासिस। तो हेलमिंथेस डिजीज में सबसे फर्स्ट डिजीज जो अपने आ रही है वो है एस्केरियासिस। एस्केरिस डिजीज का जो कॉज होता है उसको बोलते हैं राउंड वर्म। साइंटिफिक नेम है उसका एस्केरिस लुम्बिकार्डियस। इसका डायग्राम आपको शो कर रहा हूं, आप देखिए। तो डायग्राम आपने देखा, ये एस्केरिस लुम्बिकार्डियस है। ये मोस्टली इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को। चिल्ड्रंस में इस डिजीज के होने के चांसेस मोस्टली ज्यादा होते हैं। रीजन, ये जो वर्म है, इस वर्म के जो एग्स होते हैं वो सोयल में, अनप्योर वाटर, इन्फेक्टेड फूड में, इनके अंदर इसके वर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको मालूम है कि बच्चे बेसिकली क्लीननेस का प्रॉपर वे में फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये वर्म्स के जो एग्स हैं ये बॉडी में विथ फूड ट्रांसफर हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये बॉडी में जाकर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ग्रो कर जो एस्केरिस है, ये वर्म हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, इसके जो इंटेस्टाइन पार्ट है, वहां जाकर क्या करता है, ये बिलोंग करता है और वहां अपनी ग्रोथ करता है। तो जो इफेक्टेड ऑर्गन होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखिए इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स क्या होंगे। फीवर, हाई ग्रेड फीवर जनरेट होता है। उसके बाद में ब्लड लेसनेस होती है ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर। इसके इफेक्ट से ब्लड लॉस होना स्टार्ट होता है, ब्लड की डिफिशियंसी स्टार्ट होती है। फिर उसके अंदर मस्कुलर स्पैम्स, मस्कुलर पेन स्टार्ट होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर इओसिनोफिलिया जनरेट होती है डिजीज। और साथ में जो सबसे इसका इफेक्टिव इफेक्ट है वो है, जैसे इसका इन्फेक्शन हाई रेट पे होगा तो इंटेस्टाइन ब्लॉक होती है। और इंटेस्टाइन ब्लॉक होने पर उस इंटेस्टाइन में वो कब ब्लॉक होती है कि इंटेस्टाइन के अंदर देखिए आप, जैसे ये इंटेस्टाइन है तो इस इंटेस्टाइन में, तो ये जो इंटेस्टाइन है इस इंटेस्टाइन के अंदर एस्केरिस की क्वांटिटी बहुत हाई हो जाती है, या बहुत ज्यादा एस्केरिस जनरेट हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि ये रेगुलर यहाँ पर एग रिलीव करता है। तो इंटेस्टाइन में नंबर ऑफ एस्केरिस जब रेट हाई हो जाती है, क्वांटिटी हाई हो जाती है, तो उसके इफेक्ट से क्या होती है, इंटेस्टाइन ब्लॉक होती है। आपको मैं एक छोटा सा वीडियो शो ऑफ कर रहा हूँ, आप उसमें देखिए कैसे डॉक्टर्स की टीम इंटेस्टाइन को कट कर कर उसमें से एस्केरिस के जो वर्म्स हैं, एस्केरिस वर्म्स, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और ये डिजीज कौन सी है, इंटेस्टाइन ब्लॉकेज। उस डिजीज का ट्रीटमेंट आपके सामने एक वीडियो के अंदर शो ऑफ हो रहा है, आप उसको देखिए।
तो आपने अभी देखा कि कैसे इसकी पॉपुलेशन हायर होने पर इंटेस्टाइन को कैसे ब्लॉक कर देती है। तो ये बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत डेंजरस है। क्वांटिटी हाई होने पर ये इस प्रकार से डिजीज जनरेट करता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसका इफेक्ट। बताइए आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका अफेक्टेड ऑर्गन होता है। कभी कभी क्या होता है, ये वर्म ये इंटेस्टाइन वॉल को ब्रेक करके ब्लड के अंदर एंट्री कर जाता है और सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में या फिर ब्रेन के अंदर या किडनी में एंट्री कर लेता है और वहां जाकर उनके सिस्टम क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है और उसके इफेक्ट से फिर न्यू टाइप के सिम्टम्स जनरेट होते हैं। लाइक इट जैसे क्रैम्प्स, पूरी क्रैम्प्स मींस पूरी बॉडी कैसे हो जाएगी, अकड़ जाएगी, दौरे पड़ते हैं इसको। बेसिकली क्रैम्प क्या होता है, अकड़न, दौरे पड़ते हैं। फिर क्या होगा, फिट्स, दौरे हो गए। ये अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाता है। फिर है डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद आती है, डीप स्लीपिंग हो जाती है और साथ में नर्वसनेस जनरेट होती है, डलनेस बनी हुई रहती है। तो ये इफेक्ट जनरेट होता है कब, जब ये वर्म कहाँ आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और किडनी जैसे मेजर ऑर्गन्स में एंट्री कर लेता है, तो वहां जाकर ये न्यू टाइप के सिम्टम जनरेट करता है। बट मोस्टली इसका इफेक्ट कहाँ होता है, इसका इफेक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये था अपना एस्केरियासिस। क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट, एंटेरोबिएसिस। नेक्स्ट जो अपना वर्म है उसका नाम है एंटेरोबिएसिस। इसका साइंटिफिक नेम है वो है एंटेरोबिएसिस वर्मिकुलस। आपको डायग्राम शो कर रहा हूं एंटेरोबिएसिस वर्मिकुलस का, देखिए। देखा आपने, देखने पर कैसा लगता है, एस्केरिस टाइप का लगता है, बट एस्केरिस से बहुत छोटा होता है। इसकी लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, तो ये है एंटेरोबिएसिस वर्मिकुलस। इस वर्म को बेसिकली सीड वर्म और पिन वर्म भी बोलते हैं। पिन वर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पिन टाइप का होता है, और सीड वर्म रीजन क्या है कि इसका इफेक्टेड ऑर्गन है वो है रेक्टम और एनस का पार्ट, ये इससे इफेक्टेड है और इसीलिए इसको सीड वर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने भी देखा, तो ये है इसका इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हो गया, एनल पार्ट हो गया और रेक्टम, ये दोनों इससे इफेक्टेड पार्ट है। फिर बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो मोस्टली ये डिजीज भी चिल्ड्रंस में ज्यादा होती है। इसमें इचिंग अराउंड द एनस, इसके इफेक्ट से क्या होता है, ये अपने एक्स है, ये वर्म्स है, ये क्या करता है, एनल पार्ट के आसपास क्या करता है, रिलीव करता है, तो उससे रेगुलर वहां पर इचिंग और बर्निंग स्टार्ट होती है। तो इचिंग अराउंड द एनस। फिर क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, बच्चों को भूख कम लगती है और साथ में स्लीपनेस, उसको नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस हो जाती है और नींद बिल्कुल नहीं आ पाती है, क्योंकि रेगुलर बच्चा क्या करेगा, जलन इचिंग रहेगी तो उससे नींद पूरी नहीं होगी। और अगर नींद आती है तो बच्चा रात को सोने पर टीथ गैसनेस की प्रोसेस करता है। टीथ ऐसा मतलब दांतों को क्या करना, रगड़ना। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा यूरिनेटिस यानी बेड स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ये मोस्टली इसके सिम्टम्स हैं। और अगर ये वर्म गर्ल्स के अंदर, फीमेल के अंदर अगर वेजाना में एंट्री कर लेता है तो वेजिनेटिस डिजीज जनरेट करता है, जिसके थ्रू आउट वेजाना में इचिंग, बर्निंग और साथ में फोम लाइक फ्लूइड रेगुलर सेक्रेशन होता रहता है। तो ये वेजिनेटिस डिजीज को भी जनरेट करता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये कैसे रेक्टम पार्ट में कैसे इसकी प्रेजेंटेशन होती है।
तो देखा आपने, ये इस टाइप से इस पार्ट को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। तो अभी अपन ने एस्केरेसिस देखा, एंटेरोगेसिस देखा। इन डिजीज में कॉमन चीज क्या आ रही है कि इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, सोइल के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, इन्फेक्टेड फूड पार्ट के थ्रू आउट इसका इन्फेक्शन जनरेट हो रहा है। तो मेन जो इसमें प्रिकॉशन है वो यही है कि वाटर फ्रेश होना चाहिए, बॉइल्ड, उसके बाद उसको होल्ड करके उसके बाद में उसको वाटर को यूज करना है। फ्रूट्स जितने भी हैं उनको अच्छी तरह वॉश करके, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको क्लियरली वॉश करने के बाद में ही यूज करनी चाहिए, वरना ये इस टाइप के डिजीज जनरेट होते हैं। फिर करते हैं नेक्स्ट, वो है ड्रैगनकुलिसिस। इस डिजीज को नॉर्मली बोलते हैं नारू रोग या गोयना डिजीज इसको बोलते हैं। एक गुड न्यूज है कि ये डिजीज इंडिया से अब रिमूव हो चुकी है, कंप्लीटली ये इरेक्टेड हो चुकी है। बाकी इस डिजीज के बारे में बेसिक डिस्कशन अपन कर रहे हैं। देखिए इसका जो कॉज है वो है ड्रैगनकुलस। ड्रैगनकुलस वर्म है, मैं आपको शो कर रहा हूँ, बेसिक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको उसका, देखिए। तो डायग्राम आपने देखा, एक चीज कॉमन आ रही है, एस्केरिस, एंटेरोडियासिस और ड्रैगनकुलस, तीनों लगभग एक टाइप के लगते हैं, बस डिफरेंस क्या है, इनके लेंथ का डिफरेंस होता है। ये यार्न टाइप का होता है, धागे के जैसा वर्म होता है, ठीक है। तो ड्रैगनकुलस हो गया। अफेक्टेड ऑर्गन देखिए इसमें, अफेक्टेड ऑर्गन है इसमें आर्म्स, लेग और शोल्डर स्किन। आर्म्स, लेग्स और शोल्डर स्किन में क्या होता है, ये अफेक्टेड करता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल था और बहुत ज्यादा पेनिक था। इसकी जो, जैसे इसके एग बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, कैसे हुए, प्रोसेस सेम है सबका, कि सोइल के थ्रू आउट, फूड के थ्रू आउट और वाटर के थ्रू आउट। जैसे ही एग इसके ट्रांसफर हुए उसके बाद में करता है, एग ग्रो करता है, और ग्रो के बाद में ये जो वर्म होता है, ये वर्म स्किन पार्ट में जाता है। स्किन पार्ट कौन कौन सा जाएगा, आर्म्स, लेग्स और शोल्डर पार्ट में जाएगा। और वहां आकर स्किन, जैसे ये मेच्योर होता है उसके बाद में लास्ट एंड टेल पार्ट से ये एंजाइम सेक्रेशन करता है, जिसके थ्रू आउट स्किन का जो पार्ट है उस पर इचिंग और बर्निंग स्टार्ट होती है और स्वेलिंग कंडीशन आएगी। विद इन 2-3 डेज में वहां पर क्या हो जाएगा, अल्सर या वुंड टाइप की स्ट्रक्चर जनरेट होती है। उसके ब्रेक होने पर उसमें से रेगुलर म्यूकस सेक्रेट होता है। एक्चुअल में उसके साथ साथ वर्म के एग्स हैं, उसके लार्वा हैं, वो रिलीव होते हैं। और अगर हम इसको क्लीन करके, कॉटन को क्लीन करके और कॉटन को डायरेक्टली उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो वापस वो कॉटन पार्ट उसको क्या कराएगा, इन्फेक्शन जनरेट करवाएगा। उसके लिए इनको पर्टिकुलरली मैनेजमेंट प्रोसेस थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो ये वुंड में से रेगुलर सेक्रेट होता रहता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए इसका सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जरी के थ्रू आउट वर्म को एक्सट्रैक्ट करते हैं। रीजनल एरिया में ये डिजीज ज्यादा होती थी, तो वहां पर इस वर्म को बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने के लिए वुड स्टिक के ऊपर इसका करते थे, फ्लैप करते थे, जिसके थ्रू उस एक्सट्रैक्ट को, उसको वर्म को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस कंप्लीट होती थी। आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूँ, उसमें देखिए आप, मैच स्टिक पर, मैच स्टिक के ऊपर वर्म को क्या कर रहा है, उसको फोल्ड किया जा रहा है, देखिए आप।
तो आपने डायग्राम में देखा, तो इस टाइप से इसको एक्सटेंड करते थे और ये बहुत ही ज्यादा पेनिक था। इन केस अगर इसको फोल्ड करते वक्त ये ब्रेक हो जाए तो वापस किसी दूसरे पार्ट पर, अब उस पार्ट से ही एक्सटेंड नहीं होगा, अब बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पर वापस कोई वुंड जनरेट होगा और उससे वो एक्सटेंड होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा पेनिक था, बट गुड न्यूज है कि ये पूरी तरह से इंडिया से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये इसका ड्रैगनकुलस का। अब करते हैं नेक्स्ट और लास्ट है, वो है टीनियसिस। टीनियसिस नाम से मालूम पड़ रहा है, इसका जो मेन कॉज है वो है टेपवर्म टेनिया सोलियम। डायग्राम देखिए, तो डायग्राम आपने देखा, ये टीनिया सोलियम है और इसका जो मेन इफेक्टेड है, जो इफेक्टेड ऑर्गन है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे एस्केरिस का था उसी टाइप में ये भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या करता है, अपनी ग्रो करता है। आपको एक मैं वीडियो शो ऑफ कर रहा हूँ, उस वीडियो में देखिए कैसे ये अपना ग्रो करता है और कैसे ये पार्ट को इफेक्टेड करता है। डायग्राम के अंदर जो आपको पार्ट शो ऑफ हो रहा है वो एक्चुअल में एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोप बताया था मैंने आपको क्लासरूम के अंदर कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे कैमरा लगा होता है और फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको इंटरनली ऑब्जर्व करता है। आपको क्लियरली इंटेस्टाइन के अंदर ये वर्म एज ए टेप लाइक स्ट्रक्चर में आपको शो ऑफ होता है। चेक कीजिए। तो देखा आपने, तो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स के अंदर बेसिकली स्टमक पेन जनरेट होता है। स्टमक पेन के साथ साथ इसमें क्या होती है, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है। साथ में ब्लडलेसनेस कंडीशन जनरेट होती है। जो एपेटाइट की स्टेट होती है वो बहुत हाई हो जाती है। और हाई रीजन क्या है, क्योंकि जो फूड है वो सारा कहाँ जा रहा है, टेपवर्म के पार्ट में, बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए एपेटाइटिस रेट हाई हो जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर इनडाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, इनडाइजेशन प्रोसेस जनरेट होती है जो हार्मफुल है। उसके बाद में इस टेपवर्म के थ्रू आउट रिलीव टॉक्सिक मटेरियल से जो मस्कुलर टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट होता है, और साथ में अगर ये टॉक्सिक फ्लूइड नर्व में जाता है तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर जनरेट होता है। तो ये था अपना टीनियसिस। तो यहाँ पर अपना हेलमिंथिस डिजीज कंप्लीट होती है। मैंने आपको चारों हेलमिंथिस डिजीज शो ऑफ कर दी। फर्स्ट था एस्केरियासिस, फिर था एंटेरोबियसिस, फिर ड्रैगनकुलसिस और टीनियसिस। तो आप इसको मेंशन कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।